हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डियर स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा एक जॉब वैकेंसी निकला है सेल के तरफ से। ठीक है, इसमें आप डिप्लोमा अगर आप की हो या आईटीआई की हो, चाहे आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, तीनों ही बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा है। खासकर मैं बात करूंगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकला है। बिकॉज सेल है ना, तो सेल में जो है सिविल का वैकेंसी कम देखने को मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं। सेल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इन सभी में अधिकतर देखा जाता है कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा, क्योंकि फैक्ट्री है तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगा। खासकर हमेशा स्टूडेंट बोलते रहते हैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, और बात सही भी है कि मैकेनिकल वाले को ज़्यादा चांस नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई में भी तो बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा बहुत एसएससी जेई में है भी। इसके अलावा बाकी चीज़ों में अगर आप देखोगे तो अगर 100 वैकेंसी निकलता है, 100 में तो 90 वैकेंसी सिविल का ही हो जाता है। कुछ जो गिन चुन के 1-2 वैकेंसी होता है वो इलेक्ट्रिकल और आपके मैकेनिकल को मिलता है। लेकिन अगर आप सेल का बात करते हैं तो ये वैकेंसी हर बार निकालती भी है, और मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है। इस बार सेम हुआ है। अगर आप मैकेनिकल किए हो, मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हो, आईटीआई किए हो, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है इस जॉब को निकालने का। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी का जो सिलेबस है वो उतना टफ होता नहीं है। जेई लेवल से भी नीचे रहता है। अगर आप एसएससी जेई आरआरबी जैसे कंपेयर करोगे उससे भी कम लेवल पूछा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम हुआ है, हमेशा निकालती है, और हमेशा ही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को काफ़ी अच्छा चांस मिलता है। तो चलिए हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फी क्या है। ठीक है, तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। एंड ये देखो जो सेल है, सेल का अलग अलग देखो। पहली बात तो ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, निकला कहाँ के लिए? बोकारो स्टील प्लांट के लिए, जो झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट, आपको पता होना चाहिए एशिया का पहले नंबर 1 स्टील प्लांट था, सबसे बड़ा प्लांट था एशिया का। आज के टाइम पे एशिया का सेकंड है, इंडिया का टॉप तो है ही, राइट, स्टील मैन्युफैक्चर जो करता है। तो वहाँ से निकला है। एंड सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यू नो दैट, ये मेरा क्या सेल एक मेरा पीएसयू कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको पैकेज वगैरह का टेंशन नहीं लेना। गवर्नमेंट जॉब है आपका, आप उसका बिल्कुल भी टेंशन ना लो। देखो यहाँ पे लिखा गया सेल महारत्न कंपनी, समझ लो ना। 3 तरह का कंपनी होता है, महारत्न, मिनीरत्न, समझ लो ना, और नवरत्न। तो नवरत्न नहीं, लेकिन ये महारत्न कंपनी है, समझ लो। चलिए आप देख लेते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ। ये देखो कुछ आपका कुछ एग्जीक्यूटिव कैडर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी आपका नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग है। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारा पोस्ट निकला है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट का जैसे मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, और ट्रेनिंग का है। हम लोग को टेक्निकल से मैं बात करता हूँ, डायरेक्ट में चल जाता हूँ कहाँ पे, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जिसमें से अगर आप देखोगे तो पोस्ट का नाम क्या है? ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेन, ठीक है, ट्रेनी, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, तो ये आ जाता है आपके क्या, S3 में। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखना। मैकेनिकल का तो पहले ध्यान दो, मैकेनिकल का 15 है, फिर मैकेनिकल का 16 है, फिर मैकेनिकल का 3 है, तो लगभग आप देखोगे इतना। फिर यहाँ पे कुछ आपका PWD में भी है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो लगभग आपका यहाँ हो जाएगा कितना, 10, 20, 30, 40 के आसपास है। बोलेंगे सर इतना कम? देखो सेल है ना, सेल में इतना ही रहता है। और देखो मेरा बात समझना, जो आपका एसएससी जेई होता है, आरआरबी होता है, ये सब में ना लाखों में बच्चा अप्लाई भी करता है। तो आप ये समझना नहीं कि भाई देखो एसएससी में ज़्यादा कितना रहता है, बहुत बार ऐसा था 40 रहता है, आपको पता है। मैक्सिमम जो गया, जैसे कि पिछला बार जो 3000 वैकेंसी आया था 2022 में अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें 3000 में 2900 कुछ वैकेंसी था, ठीक है, 2900 कुछ 89 की वैकेंसी था, मतलब 3000 था, जिसमें मैकेनिकल का 80 या 90 था मात्र। तो उसके कंपेयर में सोचो कि ये वैकेंसी बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये सभी वैकेंसी ना बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता ही नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई तो हर एक के दिमाग में रहता है कि एसएससी जेई है तो सब भरता है। तो समझ लो कि इसमें लाखों का भीड़ होता है, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम पड़ता है, बहुत कम लड़का अप्लाई करता है, और उतना वैकेंसी टफ भी नहीं रहता है, कट ऑफ उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा जॉब मिलेगा। और पीएसयू में जॉब मिल रहा है, एसएससी भी बड़ा है, समझ लो ना, एसएससी डिपार्टमेंट से भी बड़ा है, राइट। चलिए, और इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ देखना इलेक्ट्रिकल का भी 16 है, फिर 15 है, और आपका 1 है, 2 है। तो सिमिलरली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे सेम है। सिविल का भी 4 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेशन का भी वैकेंसी है, केमिकल का भी है, और मेटलर्जी का भी है, समझ लो। और ये पोस्ट ध्यान रखना ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए है। चलो ये तो चीज़ हो गया। आप देखो बाकी यहाँ पे आपका माइनिंग फोरमैन का है, सर्वे का है, माइनिंग मेट का है, बहुत सारे और चीज़ का भी है। तो मैंने तो बात करा सिर्फ टेक्निकल वाले स्टूडेंट के लिए। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ बात कर देता हूँ आप लोग के बारे में।
जैसे कि एलिजिबल क्राइटेरिया, ये बहुत जरूरी है। कौन कौन सा बच्चा है सर अप्लाई कर सकता है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आपके दिमाग में आता होगा। तो आप पहले यहाँ देखो ध्यान से, हम लोग का कौन सा भाई हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लोग का है पोस्ट ये रहा, ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। देखो पहली बात, एज लिमिट जो है ना आपका अपर एज लिमिट है 28 ईयर, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन लगेगा अगर आप जनरल से हो तो आपका है, लेकिन अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे ST वाले को मिलेगा शायद 5 साल मिलता है और SC वाले को 3 साल मिलता है। तो आप यहाँ पे 3 साल जोड़ लेना, ठीक है, और 5 साल जोड़ लेना, तो जोड़ के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना हो जाए, 31 साल तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप SC हो, और अगर आप SC OBC हो तो, ठीक है। आई थिंक OBC को 3 ईयर मिलता है, SC को 5 ईयर मिलता है और ST को 10 ईयर मिलता है, समझ रहे हो ना। तो OBC है तो 31 साल तक, SC है तो 5 साल जोड़ना 33 ईयर तक, और अगर आप ST हो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, रिलैक्सेशन में आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा सर आप बोल रहे हो क्या, MA बोल रहे हो, MA नहीं है। पहले आप देख लो क्वालिफिकेशन। तो पहली बात तो आपको मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, और डिप्लोमा के लिए एक बुरा न्यूज है कि अगर आप बीटेक किए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ डिप्लोमा वाले के लिए अच्छा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर माई पॉइंट हो ना। तो सिविल रहे या मैकेनिकल रहे या केमिकल रहे या मेटलर्जी रहे या इलेक्ट्रिकल रहे, तो खासकर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मैक्स से हो और इलेक्ट्रिक, तो ये चांस मत गवाना, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो इसको ले लो। मैं बता दे रहा हूँ पहली बात, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी हर बार नहीं देखने को मिलता, खासकर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी तो बहुत ही कम निकलता है, तो इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। और मिनिमम 50% आपको लाना पड़ेगा, अगर आप ST SC हो तो आपको 40% लाना पड़ेगा, ये PWD हो, राइट। चलिए, और यहाँ पे कोई वैकेंसी आपका एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा गया। अधिकतर पोस्ट में सेल जो हमेशा एक्सपीरियंस मांगती है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप फ्रेशर भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिकॉज बाकी में देखो माइनिंग है, सर्वेयर है, इसमें 1 साल का आपको यहाँ पे मांगा गया है, सब में देख सकते हो 1 साल का मांगा गया है। चलो ये हो गया। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना एज रिलैक्सेशन, देखो 5 ईयर कैंडिडेट जो है 5 ईयर आपको मिलेगा अगर ST SC से बिलोंग करते हो, 3 ईयर अगर आपको किसी मिलेगा बिलोंग टू OBC। तो मैंने कहा था ना 5 ईयर मिलता है ST SC और 3 ईयर मिलता है किसके लिए, OBC से। तो 5 ईयर मतलब समझना 28 था, तो 28 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 33 ईयर। तो 30 ईयर तक आप 33 ईयर तक भर सकते हो अगर आपको किस में हो, ST SC। अगर OBC से हो तो 3 ईयर जोड़ लो, 31 साल तक अप्लाई कर सकते हो। चलो भाई, और क्या जानना आप लोग को। हाँ, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी ऐसे मांगा गया है, इसको थोड़ा ध्यान दे देना। फिजिकल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे आपका ये था ना, कौन सा था भाई, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव S3 वाला था, तो इसमें हाइट, चेस्ट और आप देख लेना वेट वगैरह कितना दिया गया मेल एंड फीमेल के लिए, राइट। तो ये इसका थोड़ा ध्यान देना आप लोग। विजुअल भी आपका है 6/, इसमें शायद 9 मंगा गया, नॉन एग्जीक्यूटिव वाले में 6/9 मंगा गया, विद ग्लास और विदाउट ग्लास। ग्लास पहन के आपका 6/9 होना चाहिए, ये नहीं कि आपका भाई सर मेरा आंख में मतलब चश्मा अगर लगाएंगे तो चश्मा लगा के 6/9 होना चाहिए, समझ लो। ओके, 35 ईयर ऑन स्टेप रिडक्शन। चलो बाकी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन बोला गया है। और फिर अब हम लोग और देख लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड, ये तो बात की बात है, पहले आप निकाल तो सही। हाँ, मैं थोड़ा बता दूँ सिलेक्शन कैसे होगा ये जान लो। अगर आप सिलेक्शन का बात करोगे यहाँ पे देख लेना, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, तो एक आपका CBT एग्जाम होगा और एक आपका हो जाएगा क्या, स्किल टेस्ट। CBT एग्जाम और एक स्किल टेस्ट होगा। अगर आप CBT निकालते हो तो फिर स्किल टेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए ये चीज़ था मेरा, ओके। एंड फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अदर बेनिफिट, ये तो अलग बात है। हाँ, फ़ी थोड़ा देख लो। फ़ी अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग का S3 में था ना, तो S3 में अगर बात करते हो तो आपको, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, EWS से, जनरल से, तो 500 लगेगा। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको 150 लगेगा, ठीक है। ये टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है इसके लिए। चलो फिर हाउ टू अप्लाई, ये सिंपल, आप जा सकते हो सेल के वेबसाइट में जाना और वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता, सब डिस्कस करेंगे लास्ट में। थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया गया है, ओके। कंडक्टिंग एग्जाम, तो मैं यहाँ पे टाइम टेस्ट जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग को कौन सा है 5 नंबर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। देखो इसमें पूछा जाएगा वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप किए हो ना उससे, यानी कि टेक्निकल। तो देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर जी ये जो आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है, मैथ पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या क्या पूछेगा, एक तो मैथ पूछा जाएगा, फिर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, फिर अगर बात करेंगे तो जीके पूछा जाएगा, है ना। क्या पूछा जाएगा, जीके पूछा जा रहा है। तो ये सब जो पूछा जा रहा है सर, इसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो अगर आप कोई भी जेई का, जैसे आप SSC जेई का तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल AJ का तैयारी करो, उसके लिए जो पढ़ रहे हो ना वो आपका काम आ जाएगा, स्पेशल पढ़ने का जरूरत नहीं है। और अगर बात करें टेक्निकल में,
और कितना नंबर पूछा जाता है प्रीवियस में? ये आपका जैसे जनरल एबिलिटी से 15-20 पूछा गया था, रीजनिंग से भी 15-18 के आसपास पूछा गया था, क्वांटिटेटिव का भी सेम हाल था, और रीजनिंग आपका टेक्निकल से कैसा कुछ पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल से ईजी थोड़ा पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सोचोगे बहुत टफ टफ पढ़ लेंगे, ना 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 ना, ऐसा मत करना। कोई भी जेई लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे काम बन जाएगा। हाँ, डेडिकेटेड बैच को है वो बना दिया गया, अगर चाहो तो उसको परचेस करो और तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, आप इसको कन्वर्ट कर लेना। खासकर मैं मैकेनिकल वाले को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग फटाफट जाओ। अगर आपको कोर्स चाहिए और 90 मिनट आपको मिलेगा, 90 मिनट में आपको सारा चीज़ करना, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। तो जो कोर्स है वो बन चुका है, मैकेनिकल अगर हो तो आप जाके परचेस कर दो। इसके अलावा अगर एसएससी जेई वगैरह का, जैसे एसएससी जेई तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट एसएससी जेई का कोर्स ले लो। उससे क्या होगा, आपका ये भी कोर्स मतलब इसका भी तैयारी हो जाएगा, एसएससी जेई का भी तैयारी हो जाएगा, और अल्टरनेटिव में आरआरबी जी का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता, वो बाद में कवर कर दिया जाएगा, या फिर 1-2 पॉइंट आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं आगे हम लोग सिलेबस का। तो यहाँ देखो नॉन टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या बताया गया, ये सब चीज़ यहाँ लिखा गया है। फॉर टेक्निकल में यहाँ दिया गया है, जनरल कंडीशन यहाँ पे कुछ दिया गया है। ठीक है, चलो तो ये सब तो चीज़ें मैं आपको बता दिया। और हाँ, डेट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट डेट। देखो स्टार्ट जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, 25/3 से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, यानी 25 मार्च से स्टार्ट कर चुका फॉर्म अप्लाई करना। लास्ट डेट का अगर बात करते हो तो 15 मार्च तक है, 15 अप्रैल तक है। कितना अप्रैल तक? आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका 9 अप्रैल है, मतलब आज 6 दिन बचा हुआ है। तो 6 दिन बचा हुआ, फटाफट जाकर अप्लाई करो, और ये चांस गलती से ही मत खोना। और इसका एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 3 मंथ। देखो यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट है रिटर्न टेस्ट का इंटरव्यू का दे दिया गया मई जून, तो आपका चल रहा है अप्रैल, चल रहा है अप्रैल मई जून, 2 महीने। तो ज़्यादा टेंटेटिव है तो 1 महीना और बढ़ेगा, 2-3 मंथ ज़्यादा टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कोर्स भी आ गया, या तो एसएससी ले लो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस को रेडी करने में टाइम लगेगा, या इसके स्पेशल इसके लिए भी कोर्स को बना दिया गया, आप परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो मेरे से कांटेक्ट करना, सर प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या तैयारी करेंगे, कैसा मुझे पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आता, तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। आप चाहो तो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो 82109890, ठीक है 49, 8210989049। अगर आप प्रिपरेशन कैसा कर रहे हो, मैकेनिकल से हो अगर आप हो, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, तो मैकेनिकल में कैसे पढ़ना है, किस तरह का लेवल पूछा जाएगा, तो मैं गाइड कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सअप में कोई चीज़ पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ रहा। आई होप सो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर पता है, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। कोर्स से रिलेटेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, या फिर मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर हो तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह का और एक अपडेट लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको इसके रिलेटेड स्पेशल क्लास चलवाना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता तो जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग स्पेशल इसके लिए क्लास चला देंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप लोग कोर्स में कितना पार्टिसिपेट करते हो। अगर आप लोग कोर्स अच्छा खासा लेते हो और आप लोग चाहते हो तो आपको चला दिया जाएगा। राइट, चलिए डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।